गुड मॉर्निंग। क्लास 12 हिंदी में आप सभी को 2 पुस्तकें पढ़नी हैं, आरोह और वितान। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वो है आरोह से। आरोह का पहला पाठ है आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। पाठ आरंभ करने से पूर्व इस कविता के संदर्भ में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हरिवंश राय बच्चन ने किन आधार पर इस कविता की रचना की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरिवंश राय बच्चन जी ने जितनी भी रचनाएं की हैं वह छायावाद के बाद का है, जिसे हम छायावादोत्तर काल कहते हैं। छायावादोत्तर काल से पूर्व छायावाद के समय जब कवि अपनी रचनाएं कर रहे थे तो उस युग में कविता से लालित्य, उसमें सत्यता, उसमें वास्तविकता का धीरे धीरे अभाव हो चला था। आप जानते हैं कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाने वाले जितने भी कवि हैं, जैसे पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, इन सब ने जितनी भी रचनाएं की हैं, इन सब में किसी अज्ञात शक्ति का वर्णन किया है, प्रेम का वर्णन किया है, लेकिन सत्यता का वर्णन नहीं किया है। सत्य से बिल्कुल परे थी ये सारी रचनाएं। ऐसे समय में छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल में बच्चन जी साहित्य के क्षेत्र में आए अपनी रचनाओं को लेकर। बच्चन जी का जिस समय साहित्य में आना हुआ, उस समय में जो परिस्थितियां थी वो बेहद अलग थी। जो विश्व था वो विश्व युद्ध के मार काटों से ग्रस्त था। ऐसे समय में बच्चन जी ने अपनी भाषा की सरलता, अभिव्यक्ति की सरलता के साथ काव्य जगत में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी कविताओं से मनुष्य मन की विकलता को प्रस्तुत किया है। हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, वास्तव में आत्म परिचय कविता उनके द्वंद्वपूर्ण विचारों का समागम है। द्वंद्वपूर्ण विचार कैसे? एक तरफ वो जीवन को स्वीकार करते हैं, दूसरी तरफ इस जीवन में रहकर, इस जग में रहकर वे उसे ठोकर भी मारते हैं। उनके मन के अंदर के चलने वाले द्वंद्व को उन्होंने, आत्मा के अंदर चलने वाले द्वंद्व को उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है आत्म परिचय। इन सब चीज़ों के साथ साथ यह जान लेना आवश्यक है कि बच्चन जी की रचनाएं, जो उन्होंने रचनाएं की हैं, उसमें सूफियाना अंदाज के वजह से, प्रेम भाव के प्रदर्शन की वजह से उनकी रचनाओं का जो कालखंड है, जो समय है, उसे हालावाद भी कहा जाता है। अब आप कविता की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। कविता की पंक्तियां हैं: मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने अंदर के भावों को जागृत करते हुए, बताते हुए यह कहते हैं कि यह जो संसार है जिसमें हम जीते हैं, उसका अपना जीवन जीने का एक अलग तौर तरीका होता है सबका, और मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। वह इस संसार से अपने आप को बिल्कुल अलग बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात इस संसार में सबके ऊपर जिम्मेवारियाँ रहती हैं, और जिम्मेवारियों के बोझ तले दुनियादारी को निभाते निभाते बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के हृदय से प्यार समाप्त हो जाता है, प्रेम का अभाव हो जाता है। लेकिन कवि ऐसे नहीं है। कवि का कहना है कि ये जो सांसारिकताएं हैं, जो नियम हैं, जो जगजीवन में नियम बनाए गए हैं, दुनियादारी के नियम बनाए गए हैं, इन सब को निभाता हुआ मैं अपने जीवन में प्यार को भी स्थान देता हूँ। वो भी मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। आगे की पंक्तियों में उन्होंने इसे बताया है कि क्यों कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन जिन सांसों पर निर्भर है, उसे अपनी संवेदना से झंकृत कर देने वाला कोई व्यक्ति या प्रेयसी कह सकते हैं आप मुझे, वो इसी संसार में उपलब्ध हुआ है। उनका कहने का भाव यह है कि जिसके कारण मेरी यह श्वासें चल रही हैं, जिसके कारण मैंने ये जीवन पाया है, वह कोई प्रेमी व्यक्ति हो सकता है,
या प्रेयसी हो सकती है वह इसी संसार से संबंधित है, इसलिए उनके जीवन में प्रेम है, उसका अभाव नहीं है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। अर्थात मेरे जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है, मैं हमेशा उसी में मदमस्त रहता हूँ और इस जग से मेरा पर कोई ध्यान नहीं है। दुनिया क्या बोलती है, क्या करती है, उससे कवि का कोई लेना देना नहीं है। वह बस प्रेम रूपी मदिरा का पान करके इस संसार में मदमस्त रहता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि ने यहाँ बहुत यथार्थ को प्रकट किया है कि संसार में वही लोग पूछे जाते हैं, वही जन पूछे जाते हैं, वही कवि पूछे जाते हैं, लोग पूछे जाते हैं जो जग की गाते हैं, अर्थात लोगों की बड़ाई करते हैं, तारीफ़ करते हैं, जो दूसरों को पूछते हैं, दूसरों की तारीफ़ करते हैं, दूसरे के बारे में कहते हैं, संसार के लोगों के बारे में कहते हैं, उसे ही संसार पूछता है। क्योंकि कवि अपनी ही धुन में मदमस्त रहता है और अपने ही मन का गान किया करता है, इसलिए उसे पूछने वाला इस संसार में कोई नहीं है। आगे कवि कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि के जो विचार हैं वो मौलिक हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मेरे जो विचार हैं वो मौलिक हैं, वो संसार को दूसरी ही नज़र से देखते हैं और संसार में उन्हें बहुत सी कमियां दिखाई देती हैं। वे संसार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उनके जो मौलिक विचार हैं यहाँ पर निज उर के उद्गार के रूप में प्रकट हुआ है। उनके जो निज मतलब अपने हृदय के जो विचार हैं, जो मौलिक विचार हैं, वो अलग ही है और वो कवि के हृदय में ही रहते हैं। उसे लेकर वो संसार में निकले हैं, संसार में परिवर्तन करने के लिए। आगे कहता है कवि कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि के जो ये मौलिक विचार हैं उनके लिए उपहार स्वरूप हैं, यह उपहार जो वो संसार को देना चाहते हैं। क्योंकि वे संसार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यह संसार मुझे पूर्ण नहीं लगता, इसमें बहुत सी खामियां हैं और मेरे हृदय में जिस संसार की मैंने संरचना कर रखी है, जो बना रखा है संसार कैसा होना चाहिए, मैं उपहार स्वरूप इस संसार को देना चाहता हूँ। कहने का आशय यह है कि वे संसार में बदलाव करना चाहते हैं, वे संसार को बदलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जो वर्तमान संसार है उसमें अधूरापन लगता है, यह संसार उन्हें अपूर्ण लगता है। इसलिए आगे वे कहते हैं कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जिस संसार की कल्पना कर रहा हूँ, जिस सांसारिकता की कल्पना कर रहा हूँ, लोगों की कल्पना कर रहा हूँ, वह स्वप्न के समान है और इस संसार में परिवर्तन लाना संभव नहीं है, आसान नहीं है। फिर भी मैं स्वप्न की तरह इसे संजोए हुए हूँ और संसार में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ।